मैं एक बार फिर पूछ लेता हूँ, आप किसी दबाव में तो नहीं आई? नहीं, अपनी मर्जी से आई? मर्जी से आई हूँ। और आप इनको भगा कर लाई हैं? हाँ। आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया? आपको क्यों लगा कि मुझे सनातन धर्म में घर वापसी करनी है? क्योंकि मुस्लिम धर्म बहुत जुर्म करते थे और इसीलिए मैंने फैसला लिया कि मैं हिंदू धर्म अपनाऊं। दिल्ली आकर इस बच्ची ने, जिनका पहले नाम रुखसाना था, और घर वापसी के बाद अब इस बच्ची का नाम समृद्धि हो गया है। ओम रंभं दरबार में सब काम रखम देवा जैन वरम दिलाय उनके बाबा को देवा धन नमो नमः स्माइल करो इधर देख के। भैया भैया नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं बैठा हूं दिल्ली देश की राजधानी में एक ऐसे अज्ञात स्थान पर। स्थान का नाम मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि सुरक्षा कारणों के कारण मैं इस जगह का आपको नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है और दो संप्रदायों के बीच का है। आज मेरे साथ एक नवयुवक और एक नवयुवती बैठे हुए हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली में गुजरात के कच्छ से आए हैं। युवती संप्रदाय विशेष की है और युवक हिंदू समाज का है, लेकिन परस्पर 4 वर्ष पहले इन दोनों में आपस में प्यार हो जाता है। और प्यार कोई धर्म नहीं देखता, कोई मजहब नहीं देखता, कोई दीन नहीं देखता, कोई पंथ नहीं देखता। उस वक्त लड़की नाबालिग थी, लेकिन अब लड़की 19 वर्ष की हो गई है, तो इन्होंने एक निर्णय किया विवाह करने का। और विधिवत दिल्ली आकर इस बच्ची ने, जिनका पहले नाम रुखसाना था, और घर वापसी के बाद अब इस बच्ची का नाम समृद्धि हो गया है। यहाँ पर हिंदू संगठन के लोगों ने इनके सर पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखा और अब ये अपना वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक बिताना चाहते हैं। लेकिन एक आशंका इनके मन में मंडरा रही है, क्योंकि लड़की के परिवार वाले इस रिश्ते से नाखुश थे और जबरन इस युवती के शादी इसके सगे चचा जान के बेटे के साथ निकाह पढ़वाना चाहते थे, जो कि शराबी है, नशे का कारोबार करता है और दिन रात इनको मारता पीटता था। मेरे साथ वो बहादुर बिटिया बैठी है, समृद्धि बिटिया। आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया? आपको क्यों लगा कि मुझे सनातन धर्म में घर वापसी करनी है? क्योंकि मुस्लिम धर्म बहुत जुर्म करते थे और इसीलिए मैंने फैसला लिया कि मैं हिंदू धर्म अपनाऊं। इसलिए वो मुझे मिल गए, मैं इसको बोला कि मुझे लेकर चलो। तभी से ये डर रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, हिंदू धर्म मुस्लिम का क्या होगा। मैंने बोला नहीं, चिंता मत कर, मैं आपके साथ हूँ, मैं जवाब दूंगी। इसीलिए ये मना कर रहा था। मैंने इनको धमकी दी कि मैं मर जाऊंगी, तो तभी ये फिर बोले कि चल अब ले चलो। मैंने अपनी मर्जी से इनको बोला था और मैं इनको लेकर आई हूँ। मतलब ये विवाह के लिए मना कर रहे थे, डर रहे थे, लेकिन आपने दबाव बनाया। हाँ, मैंने दबाव बनाया। क्या दबाव बनाया था? अगर मेरे से आप शादी नहीं करोगे तो आप क्या कर लोगे? मर जाऊंगी। आप मर जाओगे? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, कई ऐसे मामलों में अक्सर आरोप लगता है, युवती के घर वाले आरोप लगाते हैं कि अपने घर से आप कुछ जेवर लेके या नगद लेके तो नहीं भागी? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया है। उसको विश्वास ना हो तो आकर देख लेन। यानी आप खाली हाथ आए थे? खाली हाथ आई। तो आपको लगता है भरत जी पूरी जिंदगी आपको खुश रखेंगे? हाँ, विश्वास। आप ये जो सनातन धर्म अपना रही हैं, अपनी मर्जी से अपना रही हैं, कोई दबाव तो नहीं है किसी प्रकार का? नहीं नहीं। तो आप गुजरात से दिल्ली कैसे आ गई?
ये मेरे भरत ने कांटेक्ट किया था। भरत ने कांटेक्ट किया मेरे साथ। कच्छ में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ साथ नहीं देते। भरत जी, जैसे ये बिटिया समृद्धि बता रही है, आपका कितने वर्ष पहले इनसे परिचय हुआ था? कितने वर्ष पहले से आप जानते हैं? अभी चौथी साल चालू है। चौथे साल चालू है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 27 है। 27 साल है। आप यानी उस वक्त भी बालिग थे, लेकिन ये नाबालिग थे। हाँ, नाबालिग थी। तब आपने सोचा कि अभी इनसे निकाह करूंगा, विवाह करूंगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी। आपने 3-4 साल इंतजार करा। हाँ, इंतजार। बहुत सब्र वाले हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप दिल्ली किसके भरोसे पर आए थे? अभी वो भाई था वो संगठन में, हिंदू संगठन में था। वो भाई था, उसके भरोसे हमें संगठन ने आश्रय, उसमें भरोसे हमें आए थे। यहाँ पर आके अपने विधिवत आपने विवाह वगैरह करा? सब करा, विवाह वगैरह करा, सब करा, विधिवत करा, सब करा। आपने एक नोटम वगैरह कोई जारी करा? अखबार में आपने निकलवाया है कि हम ये घर वापसी कर रही हैं? क्या अखबार में आपने विज्ञप्ति दी है कोई? हाँ, दिए वो दी। मतलब जो भी विधि पूर्वक घर वापसी की प्रक्रिया होती है, दोनों बच्चों ने पूरी कर ली है। लेकिन अब बच्चों के मन में केवल एक डर सता रहा है कि इनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। और दिल्ली में जिन हिंदू संगठनों के ये भरोसे आई हैं, उन्होंने इनको वचन दिया है कि यहाँ पर इनके काम धंधा भी लगवाएंगे। अच्छा, आपको उम्मीद है ये पूरी ज़िंदगी आपको खुश रखेंगे? हाँ, उम्मीद है। और कल को अगर ये नाराज हो गए तो? मना लूंगी। मना लोगे? ये भी निकाह विवाह के लिए मना कर रहे थे? नहीं, ये मना कर रहे थे। आप इनको लेके आई ना दिल्ली? हाँ। अभी आप बता रहे कि मैं दिल्ली लेके आई हूँ। दिल्ली नहीं, मैंने इनको बोला था मुझे लेकर चलो, मेरा दबाव था इसी। आपका दबाव इन पे था, लेकिन ये मना कर रहे थे। हाँ, ये मना करे, डरते थे। ये डर रहे थे? किस बात से डर रहे थे? मेरे परिवार। आपके परिवार से हाँ। डर रहे थे। इनको क्या डर था आपके परिवार से? मेरा डर था हम्म? कि आपको कुछ हो ना जाए, आपको कुछ कर ना जाए। मतलब ये डर रहे थे कि अगर आप इनके साथ चली जाती हैं और घर वापसी कर लेती हैं, सनातन धर्म अपना लेती हैं, तो आपके परिवार वाले आपको कोई हानि ना पहुंचा दें, क्षति ना पहुंचाएं। हाँ। क्या आपके जैसे आपने बताया था अभी मुझे इंटरव्यू से पहले, आपके अब्बू और अम्मी का इंतकाल हो चुका है। कितने साल हो गए आपके अब्बू अम्मी के इंतकाल को? मेरी माँ का इंतकाल 12 साल हुआ। मेरे पापा का इंतकाल मैं जब छोटी थी तब ही हुआ। यानी छोटी से ही आपको आपके चाचा ने और भाइयों ने पाला? मेरे भाइयों ने पाला। आपके भाइयों ने पाला। आपके घर में कितने भाई बहन हैं आप? 3 भाई 3 बहन। और आप कौन से नंबर की हैं? सबसे छोटी हूँ। आप सबसे छोटी हैं। हाँ। और आपके भाइयों की शादी हो गई? एक की हुई है, एक कुंवारा है। एक बहन कुंवारी है, एक बहन विवाहित। विवाहित है। तो ऐसे में आपके चाचा आपको मारपीट करते थे? क्या करते थे आपके साथ? जुर्म करते थे, मारपीट करते थे, ज़बरदस्ती शादियाँ कराते थे। इसीलिए मुझे मुस्लिम धर्म नहीं पसंद है। मैंने फैसला लिया कि आप कौन सी क्लास तक पढ़ी हुई हैं? जैसे आप बता रही हैं कच्छ की आई हुई हैं, तो आप कच्छी भाषा में कुछ बोल सकते हैं। कितने क्लास तक पढ़ी हुई हैं? 9वीं क्लास तक? नहीं, 10। 10वीं क्लास तक। आगे पढ़ने की इच्छा है? तभी थी, अब नहीं है। अब क्यों नहीं है? अगर भरत जी आपको पढ़ाना चाहेंगे, आगे नहीं पढ़ोगे आप? तो भरत जी, ये बच्ची आपके भरोसे अपने परिवार को छोड़कर आई हैं, और ये आपका कर्तव्य बनता है कि पूरी जिंदगी ताउम्र इस बच्ची की रक्षा आपने करनी है। हाथ पकड़िए आप एक दूसरे का, और आप ये वादा करते हैं कि पूरी जीवन इस बच्ची को सुरक्षा देंगे? हाँ, पूरी जीवन देंगे सुरक्षा। अगर किसी वजह से इस बच्ची से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देंगे? क्षमा कर देंगे। हाँ, कर देंगे क्षमा। कितना प्यार करते हैं आप इनको? जीव से ज़्यादा करते हैं अब हम। अपनी जान से ज़्यादा? जान से ज़्यादा करते हैं प्यार। अगर कल को भरत जी से कोई गलती हो जाती है तो आप इनको क्षमा कर देंगे? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। हाँ। कितना प्यार करती है आप इनको? जान से भी ज़्यादा। जान से भी ज्यादा। और ये आप भी वादा कीजिए, कल को अगर भरत जी आपको मना करते हैं किसी कारण, किसी काम से, तो आपको वो काम नहीं करना। नहीं करना है। सनातन धर्म में ये 7 जन्मों का बंधन होता है। आप वचन देते हैं एक दूसरे का 7 जन्म का बंधन बनेंगे? हाँ, मैं कसम खाती हूँ माँ बाप जी की, मैं इसका साथ दूंगी। और
सनातन धर्म में आप आ गई हैं तो आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, हिंदू संगठन के लोग भी आपके साथ हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे ये बिटिया बता रही है, ये किसी जोर जबरदस्ती के दबाव में नहीं है। और मीडिया के सामने मैं एक बार फिर पूछ लेता हूँ, आप किसी दबाव में तो नहीं आई? नहीं, अपनी मर्जी से आई? मर्जी से आई हूँ। और आप इनको भगा कर लाई हैं? हाँ। देखिए बच्ची कह रही है कि ये विवाह के लिए राजी नहीं थे, ये इनको भगा कर लाई है। ये बल्कि ये भरत जी डर रहे थे, लेकिन बच्ची बहादुर निकली और इन्होंने विधि पूर्वक सनातन धर्म अपना लिया है। जिन हिंदू संगठनों ने इनका साथ दिया वो किसी कारणवश अभी कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाद में वो लोग भी कैमरे के सामने आएंगे। अभी सबसे पहला जो प्रथम कर्तव्य है इन बच्चों को सुरक्षा मुहैया करवाना और दिल्ली में इनके रोजगार का प्रबंध करवाना। हिंदू संगठन के लोगों ने पूरा आश्वासन दिया है कि इनके रोजगार का प्रबंध करवाएंगे और इनके सर पर उनका आशीर्वाद है, स्नेह आशीर्वाद है। चलिए इन दोनों की शुभकामना के लिए मैं भी इन दोनों को आशीर्वाद दे देता हूँ। और ये आप वचन दे रहे हैं ना मीडिया के सामने, एक दूसरे का साथ निभाएंगे। आप प्रधानमंत्री जी से या नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से क्या मांग करना चाहते हैं? सुरक्षा कोई मांग करना चाहते हैं तो आप बताइए। हम ये मांगना चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहे, आप हमारी रक्षा करना। भरत जी आप बताइए। अभी हम जोगी जी से मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि अभी हमें नाबालिग बच्चे अभी इसके कुटुंब से हमें बहुत खतरा है, हमारी और कुछ सहायता की जाए। इन दोनों बच्चों में अभी एक डर की भावना है और ये भारत सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किया जाए, क्योंकि ऐसे मामलों में देखा हुआ है कट्टरपंथी विचारधारा के लोग जब बात उनकी इज्जत पर आती है तो बच्चों को कत्ल तक कर देते हैं। बस इन बच्चों के साथ ऐसा ना हो। मैं दिल्ली पुलिस से भी कहूँगा, अब ये दिल्ली राज्य में आ गया, देश की राजधानी है, इनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश बसिन, संवाद नेशन के साथ, किसी दिल्ली के अज्ञात स्थान से। जय हिंद, जय भारत।